जय श्री महाकाल। एक चौपाई पर पूरा देश उबल रहा है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या ये चौपाई सती, सावित्री, गार्गी, सीता, अनसुईया इन लोगों के लिए लिखी गई थी? क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये चौपाई निषाद राज, कोल, भील, किरात, आदिवासी वनवासियों के लिए लिखी गई थी? किसके लिए चौपाई लिखी गई थी? वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि हिंसा, हत्या, चोरी, डकैती करने वाला ही शूद्र है, बस। अगर आप ये सब करते हो, चोरी, डकैती, हिंसा, तो आपके लिए चौपाई लिखी गई थी। अगर आप अपराध करते हो, चोरी, डकैती, हिंसा, परस्त्री गमन, तो आपके लिए लिखी गई थी। फिर सही है, कौन गमार है, किस गमार के लिए लिखी गई थी? एक शिव मंदिर है, शिव मंदिर पर एक व्यक्ति आता है, 250 ग्राम कपूर लेकर के शिवलिंग पर जला देता है। पुजारी जी वहां आते हैं, पुजारी जी कहते भैया ये क्या कर रहा है, यहाँ से चल, भाग भाग यहाँ से। जल चढ़ाया जाता है, बेलपत्री चढ़ाई जाती है, दूध चढ़ाया जाता है, तू कपूर में आग लगा के यहाँ लगा रहा है। तभी दो मुष्टंडे आते हैं, वहां से उसको हटा देते हैं। तो ऐसे गमारों के लिए ये चौपाई लिखी गई थी। अब स्त्रियों पे आ जाओ तो कौन सी स्त्रियां? धुंधकारी के लिए जो 5 वेश्याएं गले में फंदा डाल करके, जो 5 वेश्याएं थी जो गले में फंदा डाल करके धुंधकारी की हत्या कर देती हैं रात में और उसे गाड़ देती है वहां पर, उन औरतों के लिए ये चौपाई लिखी गई थी। उन औरतों के लिए भी ये चौपाई लिखी गई। जैसे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक महिला ने, के बहुत पहले अखबार में पढ़ा था, कटिंग भी मेरे पास रखी हुई है अखबार की, उस महिला ने कह दिया था कि अगर तुम अपने माँ बाप को अंतिम संस्कार में जाओगे, मेरे अपने माँ बाप के अंतिम संस्कार में, अपने पति से वो महिला कहती है कि अगर तुम अपने माँ बाप के अंतिम संस्कार में जाओगे तो हम तुम्हें डिवोर्स दे देंगे। ये उन लोगों के लिए लिखी गई थी, ये उन महिलाओं के लिए लिखी गई थी। अभी जो सुर्पनखा थी, है तो अंदर से राक्षस, है तो शैतान, सुंदर सा मुखोटा बना करके, सुंदर सा रूप बना करके लक्ष्मण जी के सामने नाचने लगती है, हमें शादी करनी है, और लक्ष्मण जी नाक काट देते। ये उन नारियों के लिए चौपाई लिखी गई थी। अब नाक काट दी तो लक्ष्मण के लिए क्यों नारी विरोधी नहीं बताया गया? सबसे पहली चीज है, आप समझो किसी चीज को, खाली चिल्लाने से अपने आप को शूद्र मान बैठे हो। शूद्र है वो ही नहीं आप। शूद्र है कौन? चोरी, हिंसा, अपराध, डकैती जो व्यक्ति करता है उसे शूद्र की श्रेणी में ले लो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, XYZ। अगर आप चोरी, अपराध, हिंसा, डकैती वगैरह करते हैं तो आप शूद्र हैं। तो समाज से यही कहना है कि सही तरीके से सही चीजों को जानो। किसी पर उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन उसको एक क्लियरिफिकेशन देना या उसको साबित करना वो बहुत कठिन है। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।